शेखावटी चित्रशैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शेखावटी में सर्वाधिक चित्र आराइस पद्धति में बने, ये किस देश की कला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली की कला है आराइस पद्धति। उसी के अनुसार शेखावटी में सर्वाधिक चित्र बनाए गए। आराइस को आला गीला पणा पद्धति व फ्रेस्को भी कहा जाता है, मूलतः इटली की कला है। दूसरा क्वेश्चन है, गीली दीवारों पर चित्रांकन करने की विधि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो गीली दीवारों पर चित्रांकन करने की विधि। फ्रेस्को सेको सूखी दीवारों पर चित्रांकन करने की विधि। फ्रेस्को साधारण में गीली व सूखी यानी दीवार पर दोनों तरह, गीली दीवार पे भी चित्रांकन किया जाता है और सूखी दीवार पे चित्रांकन एक साथ करना, यह फ्रेस्को साधारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शेखावटी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जोगीदास की छतरी पर चित्रांकन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवा ने। जोगीदास की एक हवेली है, छतरी भी मान सकते हैं, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, जिस पे चित्रांकन किया था एक चित्रकार का नाम है देवा। लैला मजनू के चित्र, हीर रांझा के चित्र, डूंगर जी व जवाहर जी के चित्र, हवेलियों व छतरियों पर चित्रांकन, रेलगाड़ी, चीलगाड़ी आदि चित्रों का चित्रण शेखावटी चित्रशैली के अंतर्गत किया गया है। एक अन्य चित्रशैली है उनियारा चित्रशैली, जो राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित है। उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल उनियारा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संग्राम सिंह का शासनकाल उनियारा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रारंभिक काल माना जाता है सरदार सिंह का शासनकाल, जबकि स्वर्णकाल है संग्राम सिंह का शासनकाल। प्रधान रंग उनियारा शैली में प्रयुक्त किया गया है लाल, पीला, नीला, यानी प्राकृतिक रंग प्रयोग किया गया है। तीनों ही रंग प्रयोग किए गए हैं, लाल, पीला और नीला। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी चित्रशैली जयपुर व बूंदी चित्रशैली का मिश्रण मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनियारा चित्रशैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनियारा राजस्थान के टोंक जिले में पड़ता है। जयपुर व बूंदी चित्र जिलों के मध्य होने के कारण दोनों शैलियों का प्रभाव उनियारा चित्रशैली पर रहा है। छठा क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के चित्र बनाए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर बख्श ने। अन्य चित्रकार हैं जैसे काशी, लखन, धीमा इत्यादि चित्रकार भी उनियारा चित्रशैली से संबंधित हैं। ऊंट का चित्रण, शेर व हाथियों का चित्रण भी उनियारा चित्रशैली के अंतर्गत किया गया है। एक अन्य चित्रशैली है अलवर चित्रशैली, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय सिंह का शासनकाल। प्रारंभिक काल माना जाता है प्रताप सिंह का शासनकाल। स्वर्णकाल माना जाता है विनय सिंह का शासनकाल, जबकि प्रधान रंग प्रयोग किया गया है सोने चांदी के रंगों का प्रयोग अलवर चित्रशैली में किया गया। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शैली में वेश्याओं के चित्र चित्रित किए गए हैं? तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है अलवर चित्रशैली, जिसमें वेश्याओं यानी गणिकाओं के चित्र बनाए गए हैं। प्रमुख चित्रकार बलदेव, मूलचंद, गुलाम अली व नानक राम व जमुना दास, ये सभी चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंधित हैं। नवा क्वेश्चन है, 17 चित्रों का समूह जिसे गुलिस्ता कहा गया का चित्रण किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम अली ने। गुलिस्ता का चित्रण किया गुलाम अली ने। गुलिस्ता के चित्रों में सोने चांदी की साई का प्रयोग किया गया था। शिवदान सिंह के काल में शैली में काम शास्त्र पर चित्र बनाए गए थे शिवदान सिंह के शासनकाल में। एक मूलचंद चित्रकार हुआ अलवर चित्रशैली में, जिसने हाथी दांत पर चित्र बनाए। यूरोपियन शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली है राजस्थान की अलवर चित्रशैली। कैसा लगा आपको ये सेशन, हमें कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।